बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया जिस काबिल मैं अपने आप को नहीं समझता। और सबसे अच्छी और जो प्यारी बात है मेरे लिए, यहाँ पे नमस्ते, मैं अभिषेक, मेरा छोटा भाई जिसे मैं दिल की गहराइयों से बेहद प्यार करता हूँ और पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल रहा हूँ। हालांकि ये बोलने की बात नहीं है। मैं आप सभी से भी बहुत प्यार करता हूँ, जितने और मेरे भाई हैं, जो बहनें हैं, मातृशक्तियाँ बैठी हैं, सभी का आदर सम्मान करते हुए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले मैंने एक चीज़ ये देखा है, अक्सर जब मैं कहीं जाता हूं तो जो सामने के लोग रहते हैं, जिन्हें श्रोता कहते हैं, आप सब तो खैर अपने अपने चैनल पे काम करने वाले लोग हैं, तो इधर वाले लोगों के लिए इधर वालों लोगों से कहा जाता है कि आप लोग खड़े होकर के तालियां बजाइए, ये करिए, वो करिए। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा खड़े हो जाएं साथ में इधर वाले लोगों के लिए, या हम सभी लोग खड़े हो जाएं, एक बार अपने अपने लिए ताली बजा लिया जाए, सारे लोग खड़े होकर के। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा लॉजिक है कि अपने लिए ताली बजाना। दरअसल मैं देख रहा था कुछ लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं, कुछ लोग आपस में बतिया रहे हैं। ठीक है, तो आधा घंटा सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं जिसकी बातें सुनकर के आपकी जिंदगी यहां से जाने के बाद चेंज हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो आधा घंटा आपका समय लूंगा गिन करके, गिनती का 30 मिनट। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इधर उधर बात करने से अच्छा है कि सीधे चेयर सीधे कर लीजिए। बहन जी चेयर सीधे कर लीजिए, घर जाके खूब बतियाएगा। मोबाइल तो है एकदम फ्री कॉलिंग होता है, एक एक घंटा बात करिए। अगर आप लोग इतने दूर से आए हैं तो हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लें। ठीक है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि इसमें न्यूज के सेगमेंट में कितने लोग काम करते हैं, न्यूज का वीडियो कौन बनाते हैं। ठीक है, तो इधर का तो सब मैं जानता ही हूँ, इधर सामने जो लोग बैठे हैं यानी न्यूज का काम करने वाले गिनती के लोग हैं। और जो अन्य अन्य टॉपिक पे काम करते हैं उसमें अमूमन सबसे ज्यादा किस विषय पे काम करते हैं। एंटरटेन में काम करते हैं, किस पे करते हैं, एंटरटेनमेंट के चैनल पे ब्लॉगिंग करते हैं, किस पे करते हैं बताइए ना, ब्लॉगिंग करते हैं। तो कोई सब्जेक्ट वगैरह चूज करते हैं कि हाँ मुझे इस पे ऐसे करना है, ऐसे करना, कुछ सोच के काम करते हैं, नहीं सोचते ना। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पहले तो ये जान लीजिए कि जब भी आप कोई वीडियो बनाने जाइए, ठीक है, किसी का भी बनाने जाइए, XYZ ABCD कहने की जरूरत नहीं है, XYZ किसी का वीडियो बनाने जाइए, तो अपने अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कि जो जानता हूं मैं ही जानता हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे ज्यादा सामने वाला नहीं जानता है और मुझे इससे पूछना है। ठीक है, बताना तो इस बंदे को है, लेकिन मुझे जो पूछना है वो मुझे सही से आता है कि नहीं, बस इस पे काम करना है। समझ में आया? सही में आया कि खाली बस ऐसे ही? भाई आप किसका वीडियो बनाने जा रहे हैं? अब ओम प्रकाश राजभर, मैं पहले थोड़ा सा न्यूज पे बात कर लेता हूं क्योंकि उसी सेक्टर से आता हूं। हम लोग करते क्या है, हम ओम प्रकाश राजभर जी का इंटरव्यू कर रहे हैं और पूछते हैं कि अखिलेश यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है। अरे आप उनसे उनका विजन पूछिए ना कि आप क्या करेंगे, आप किस मुद्दे पे पार्टी को बनाए हैं, किस तरह से आपका काम है, कितने विधायक हैं, क्या क्या प्रयास करते हैं जनता के लिए, कौन कौन सी लड़ाई लड़ते हैं। तो वो क्या कहिए, वो कहिए कह रहे उनका बात छोड़ दा, उनका तो बुद्धि 12 बजे के बाद आवेले। ठीक है, व्यूज तो आ गया, लेकिन क्या जिस प्रतिपूर्ति के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने ये मोबाइल उठाया है वो पूरा हुआ क्या? समाज को इससे क्या भला हो रहा है? हो रहा है क्या? किसी को भला हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी के मोटिवेशन को सुनने की जरूरत नहीं, किसी के बात को भी सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने से खुद के प्रति कितने ईमानदार हैं इस चीज को जज कर लीजिए, है ना। आपको किसी और को आदर्श बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को हमारे बड़े वालों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप खुद को अपना आइडियल बनाइए और खुद से एक सवाल करिए कि मैं अपने लिए जो सोचता हूं, मैंने जो मानक निर्धारित किए हैं उसके लिए मैं काम कितना कर पाता हूं। ठीक है, सही बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारा तीर मार लिया है। ईमानदारी से हम लोग एक आईने के सामने खड़े हों, आईना सभी के घर में है, खास करके हमारी बहनों के घर में तो है ही है, महिलाओं के, है ना। श्रृंगार दान में तो लगा ही होता है, अलमीरा में भी आप लोग जबरदस्ती लगवा लेते हैं, दरवाजा खड़क खड़क करके शीशा टूट जाता है, फिर पतियों से कहते हैं शीशा बदलवाइए नहीं तो आपको
बताएंगे, तो बेचारे हाथ थक हार के वो भी बदलवाते हैं। तो उस शीशे के सामने खड़े हो जाना है और आज एक सवाल पूछना है कि अब तक की जिंदगी की जो मेरी यात्रा रही है, जो मेरे लक्ष्य हैं, जो मैं काम करता हूं, जो मैं काम करती हूं, उसके प्रति मैं कितना ईमानदार हूं, मैं कितनी ईमानदार हूं, ये सोचने की जरूरत है। और उसके बाद आप अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया है, भाई आपने अगर कोई एंटरटेनमेंट का चैनल बनाया है तो आपने सोच करके ये काम किया होगा ना कि मुझे इस पे एंटरटेनमेंट के वीडियोस बनाने हैं, रील्स बनाना है, कुछ कॉमेडी टाइप का बनाना है ना। तो जब आप उस पे काम करेंगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। वैसे हम जैसे लोगों को सुनने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप काम नहीं करेंगे। और आपके काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता। निरंतरता कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बताइए। परमानेंट, लगातार, है ना। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 81 साल का वो बंदा, आज तक उसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी और हम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होकर के आज की उम्र में, 81 साल की उम्र में जितने एनर्जेटिक हैं, जितनी ऊर्जा से लबरेज हैं, जैसे वो काम करते हैं, हम सभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जो कॉमेडी के वीडियो बनाते होंगे वो कौन? चंदन निषाद हैं जो बनाते हैं, जौनपुर वाले, उमेश निषाद। मैं तो उस बंदे का वीडियो देखता हूं, मैं बहुत जबरदस्त फैन हूं उस बंदे का, और खास करके उनकी जो मेहरारू बनती हैं बहुत है ना, जबरदस्त एक्टिंग करती हैं। तो अगर हम उनकी वीडियो को देखते हैं, उनके वीडियोस पे व्यूज आते हैं, तो हम क्या उनके असर का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये जरूर एनालिसिस करने की जरूरत है। ठीक है। एक चीज मैं और देखता हूं, हालांकि हम लोग तो थोड़ा सा पुराने हो गए इस फील्ड में, भेड़ चाल इस फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, भेड़ चाल इस फील्ड में बढ़ गई है। आप आम लोगों से पूछ लीजिएगा कि इस समय सबसे अच्छा क्या बनना है, सबसे आसान क्या बनना है, तो हर कोई पत्रकार बन गया है, हर कोई पत्रकार बन गया है। यकीन मानिए, आप अपने अंदर अपनी ऊर्जा को खुद पहचानिए। जरूरी नहीं है, देखिए इस फील्ड में बहुत पैसा है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इसमें काम किया तो फिर दुनिया में कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, जो सोशल मीडिया की जो इंडस्ट्री बन चुकी है आज, जितना पैसा है इसमें दुनिया की किसी इंडस्ट्री में नहीं है। और इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? कुछ है क्या? ये तो हमने बात करने के लिए लिया है ना, ऐसे से हम वीडियो बना ले रहे हैं, जरूरत के अनुसार हम एक माइक खरीद ले रहे हैं, चाहे वो वायरलेस माइक हो चाहे तार वाला हो। ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी बात ढंग से कह दी तो दुनिया के कोने कोने में आपकी बात जाती है, लोग आपकी बातों से सहमत होते हैं और जिस टाइम में आप वीडियो डालते हैं उस टाइम का इंतजार करते हैं कि फला के चैनल पे तो आज ये वीडियो आएगा, इस तरह का कंटेंट आएगा, मैं देखूंगा, एंटरटेन होऊंगा, मैं देखूंगा, मुझे कुछ जानकारी मिलेगी, मुझे अपने क्षेत्र का समाचार मिलेगा। यकीन मानिए, हम सब लोग जो काम करते हैं न्यूज के सेक्टर में, लोग इंतजार करते हैं, जो देश विदेश के कोने में रहते हैं, कि चलो शाम को अभिषेक कोई खबर अपडेट करेंगे, शाम को मऊ तक पे कोई खबर अपडेट होगी तो मुझे मऊ का हाल चाल पता चल जाएगा। लोग इंतजार करते हैं कि अच्छा आजमगढ़ का चैनल है तो आजमगढ़ की खबर शाम तक हमको कुछ ना कुछ मिल ही जानी है। ठीक है। तो इस तरह से हमको काम करना है और जरूरी नहीं है कि सारे लोग न्यूज में ही आकर के काम करें। सोशल मीडिया ने एक हमको मौका दिया है, उस मौके को सही तरीके से करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि न्यूज में ही माइक उठा करके लेके चल के किसी के मुंह में भिड़ा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप अच्छा डांस का वीडियो बना सकते हैं, अच्छी कॉमेडी का वीडियो बना सकते हैं, सिंगिंग का अपना चैनल बना सकते हैं, उस पर अपना गाना अपलोड करिए। बहुत सारे मौके हैं। खेल कूद में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो खेल कूद का वीडियो बनाइए। अगर यहाँ पे हमारी बहनें बहुत सारी बैठी हैं, अगर किसी को बढ़िया खाना बनाने आता है, यकीन मानिए अगर उसमें उसने काम किया तो निस्संदेह पैसा भी कमाएंगी और प्रसिद्धि ऐसा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको केरला का एक चैनल अगर दिखा दूंगा, वो लोग बात नहीं करते, पति पत्नी हैं, बात नहीं करते, खाली खाना बनाते हैं। उनका कैमरामैन लेकिन जबरदस्त है भाई साहब, ऐसा मैंने देखा नहीं है। वो लोग बात नहीं करते, वीडियो उनकी बहुत कम है और कोई भी XYZ शुरू से लेके आखिर तक वीडियो उठा करके देख लीजिएगा। हम लोग देखे थे कितना 6 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर था और वीडियो मुश्किल से कितना रहा होगा, 87-88 वीडियो। ठीक है।
और वीडियो की जो रीच थी, कोई 4 मिलियन, कोई 5 मिलियन, कोई 10 मिलियन, कोई 12 मिलियन, मतलब मिलियन से नीचे कुछ था ही नहीं। अगर वो हमारे साथ आकर के माइक उठा करके वसीम भैया जिंदाबाद, बताइए निरहुआ जी कब विकास करेंगे आजमगढ़ का, वो चल पाते क्या? नहीं चल पाते। तो खिलवाड़ मत करिए अपने आप से, ठीक है। निरहुआ जी अगर आज नेताजी हैं निरहुआ जी, अगर निरहुआ जी शुरू से नेतागिरी कर रहे होते तो गाजीपुर में टिक पाते क्या? ढंग से रह भी नहीं पाते। मैं गारंटी से बोल रहा हूं भाई साहब, जो स्थापित नेता हैं उनको ढंग से रहने भी नहीं देते, ठीक है। लेकिन आज निरहुआ जी, जिसमें उनकी ऊर्जा थी, जिसमें उनका लगाव था, जिसमें उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने उस काम को पहले किया, लेकिन भविष्य पहले ही बता दिया, जो उनको नहीं किया वो करके दिखाएंगे। सही है कि नहीं? अब बताइए, इस देश में सांसद से बड़ा कौन होता है भाई? सांसद ही तो आगे चल करके प्रधानमंत्री बनता है, और आजकल प्रधानमंत्री ही चुनते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। यही बात है ना, यही सत्य है। तो आपकी जिसमें लगन हो, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, उसी पे आप काम करिए। जरूरी नहीं कि सारे लोग न्यूज का ही वीडियो बनाएं। अगर कोई अच्छा ब्लॉगर है, यकीन मानिए ब्लॉगिंग का तो वो जबरदस्त क्रेज है। कोई अच्छा ब्लॉगर है, घूम घूम करके चीजों को दिखा रहा है, किसी हिल स्टेशन को दिखा रहा है, किसी होटल के बारे में दिखा रहा है, हिल स्टेशन गया, वहां पे कोई उससे अच्छा होटल मिल गया, वो दूसरों को भी बता रहा है कि यार ये चीप एंड बेस्ट है, आप आओगे यहाँ पे, अगर हम हमारा नाम भी बता दोगे, इस चैनल का नाम बता दोगे, तो यहाँ पे आपको 500 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। बुरा है क्या? बुरा है? नहीं है। और यकीन मानिए, मैं क्या, कोई भी आपको सुपरमैन नहीं बना सकता, आपको खुद बनना पड़ेगा। हमारे जैसे लोग आएंगे, भाषणबाजी करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आप अगर किसी की भी बात को गंभीरता से सुनेंगे और सच में अपनी ऊर्जा को पहचानेंगे, तो सफलता किसी से दूर नहीं होगी। एक वाकया बताता हूं। मैं कानपुर में, हमारे एक सीनियर साहब थे, उनके पास बैठा था। एक महिला आई, हमारे पति का देहांत हो गया, अगर बोरिंग लग रहा है तो मैं रोक देता हूं, बताइए, ठीक है। वो महिला आई, कही कि भैया हमको अपने ऑफिस में रख लीजिए, कुछ काम उम कर लेंगे, बच्चे हैं, पति का देहांत हो गया है। पति का देहांत हो गया, तब तक मैं भी यूट्यूब से, तब फेसबुक पे काम नहीं होता था, या कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करता था। फेसबुक का शुरुआत मुझे लगता है इस तरह के न्यूज के सेगमेंट में लल्लन टॉप ने शुरू से ही किया। बहुत बाद में लोगों को पता चला कि फेसबुक से भी पैसा आता है, ठीक है। तो पुनीत निगम जी आज उस दुनिया में नहीं है, कोरोना काल में उनका निधन हो गया। तो ऐसे ही मैं बैठा था, उनके साथ बातचीत कर रहा था, कुछ मैं भी कमा ले रहा था यूट्यूब से। तो महिला से उन्होंने पूछा कि बेटा तुम सबसे अच्छा क्या करती हो, सबसे अच्छा क्या करती हो? तो महिला ने कहा भैया मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो बोले तुम्हारे पास मोबाइल है? तो उसने वो नोकिया वाला, वही कीपैड वाला मोबाइल दिखाया। तो कहे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझसे कहा वसीम जी कुछ मदद कर पाएंगे? मैंने कहा हाँ भैया कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है 5,000 निकालिए। 5,000 उन्होंने अपने पास से निकाला, 10,000 का उसके लिए मोबाइल मंगाया। देखिए ये कोई गपबाजी नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहलाने के लिए, ठीक है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इस घटना के माध्यम से कि लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है, ठीक है। तो उस महिला के लिए उन्होंने मोबाइल मंगाया और उसको बताया कि किस तरह से तुमको शूट करना है, कुछ चीजें रख करके कि देखो ये कटने ना पाए, ये नीचे ना चला जाए, तुम्हारा फ्रेम ऐसे होना चाहिए, उन्होंने बताया। और इस तरह से वीडियो अपलोड करना। महिला पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन किचन का उसका बुरा हाल था। बोली भैया टूटा फूटा किचन है, टूटे फूटे बर्तन है, मैं दुनिया को दिखाऊंगी तो दुनिया हंसेगी। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं हंसेगा जब तक तुम अपने आप पर हंसने के लिए तैयार नहीं हो। दुनिया में तुम्हारे ऊपर कोई हंस नहीं सकता। लोग तुम्हारी स्किल को देखेंगे, ना कि तुम्हारे बर्तन को देखेंगे, ठीक है। वाकई में उस महिला के बर्तन टूटे फूटे थे। आज की वो कंडीशन है उस महिला की कि कुछ ही महीने में उसके व्यूज और सब्सक्राइबर, व्यूज का मैं क्या ही बताऊं, मतलब 7-8 महीने में उस महिला के 5 लाख कुछ सब्सक्राइबर हो गए थे और यूट्यूब पे जबरदस्त उसके वीडियो वायरल होते हैं। उस महिला ने अपना 5 लाख लगा करके खाली किचन मेंटेन करवाया था, ठीक है, उस असहाय महिला ने। तो कमाती कितना होगी अब, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। ये घटना बताने के पीछे, इस कहानी को बताने के पीछे उद्देश्य बस इतना था कि आप जिसमें एक्सपर्ट हैं,
आपको लगता है कि मैं अगर ये बात बोल दूंगा तो दुनिया मानने को तैयार हो जाएगी, तो यार मनवा लो ना, क्यों जबरदस्ती का माइक लेके नेता के पास घूम रहे हो, एक्सीडेंट की वीडियो बना रहे हो, इससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। अगर वाकई में आपको रिपोर्टिंग करना है तो एकदम करिए, लेकिन अगर आपका टैलेंट किसी और चीज में है, आप स्पोर्टमैन है, आप रेसिपी बढ़िया बढ़िया बता सकती हैं खाने की, तो वो बताइए, उसी से आपका भला होने वाला है, दूसरा और कोई भला होने वाला किसी भी चीज से नहीं है। रहा सवाल, अभिषेक ने तो सब बता ही दिया कि किस तरह की परिस्थितियों से दो चार आपको होना पड़ता है। तो देखिए, पैसा कमाएंगे तो किसकी जेब में जाएगा? सही सही बताइए, किसकी जेब में जाएगा? अपनी जेब में जाएगा ना। मैंने जो कमाया, अभिषेक ने जो कमाया 2.5 लाख का, तो अभिषेक के पास गया, अभिषेक ने भले बता दिया, लेकिन किसी और की जेब में नहीं ना गया। तो जब हमारा काम हमारी जेब में आएगा उसका पैसा, तो हम दूसरों की क्यों परवाह करते हैं? गलत है क्या? जब पैसा हम कमाएंगे, देखिए आप एकदम ना मुंह सिल लीजिए। कोई कह रहे नचनिया हो गई लका, गवैया हो गई लका, अब गाना गा गा के भीख मंगवा, हाँ सबसे 500 रुपया तो रहे, एकदम मत सुनिए। उसका मुंह, उसकी आंखें, उस वक्त उसकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी, उसका मुंह बंद हो जाएगा जब आप सफलता पा लेंगे अपनी जिंदगी में, है ना। फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप पलटेंगे, क्योंकि जब आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं उस वक्त वो सही है, क्योंकि उसकी जेब में पैसा है। लेकिन जिस दिन आप अपने काम करने के हिसाब से पैसा कमाने लगेंगे, फिर आप बोलेंगे और दुनिया सुनेगी, जैसा कि नमस्ते मैं अभिषेक, मऊ सुनता है ना, आजमगढ़ सुनता, हम लोग घूम घूम के बात करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि हमको अंग्रेजी आए यार, जरूरी नहीं कि हम शुद्ध रूप से हिंदी को ही बोलते हों। अगर हमको भोजपुरी में आता है यार, क्या दिक्कत क्या है? मैं तो एकदम खुलेआम, मैं अगर किसी महिला को हिंदी नहीं आती ढंग से बात करने, खड़ी भाषा में नहीं बात करती, तो मैं तुरंत अपने आप को बदल देता हूं। मैं नहीं कहता कि माता जी का ऐसे बतिया सके का, अगर वो अवधि में बोलती है तो मैं तुरंत उसमें अपने आप को ढाल लेता हूं। महिला ने कहा, एक महिला का हाल ही में मैंने वीडियो, बाबू यहाँ क्यों ना आवत, क्यों ही ना आवत माता जी, क्यों देखे ही ना आवत। तो आप जब इस तरह से बनाएंगे, आप जब इस तरह से किसी के साथ कनेक्ट होंगे, तो वो आपकी दिल की आवाज को सुनेगा और अपने दिल की आवाज को दुनिया को बता देगा, और फिर सफलता मिलने में आपको देर नहीं लगेगी। सही है कि गलत? ठीक है। तो बस कुल मिला जुला करके मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ठीक है। हम लोग जाते ना इंटरव्यू, सांसद जी एक तो बाइट दे दीजिए, विधायक जी एक तो बाइट दे दीजिए, मंत्री जी, कभी आप लोगों ने देखा है, कभी आप लोगों ने देखा है कि एक सांसद पूरे एरिया को, एक लोकसभा का पूरा मऊ का वो पूरा मतलब अपने पैरों से रौट डालता है, गांव गांव घूमता, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी परवाह नहीं करता, कहता है कि भैया ठीक है आज दौड़ा लो लोगन, उठवा देने के बाद सीएम तो हमारी बैठा है ना। वो अपनी लगन से जीतता है, अपनी बात को कहता है, वो जानता है कि लोग मुझे पियर का चाचा कहेंगे, मुझे कुछ भी कहेंगे, लेकिन फिर भी जाकर के बतियाता है, अरे काहे ना मंत्री बना, तो लोग रोक ले बा, ठीक है। फिर भी वो बात जनता को समझाता है, लोगों को समझाता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, और अगर वो जीत जाता है तो फिर सफलता मिल गई ना जी, है ना। तो किसी के प्रति आप मतलब ये मत सोचिए कि किसी ने आपको रोक दिया, मना कर दिया तो जिंदगी खत्म कर लेने की जरूरत है, अरे मैं तो कुछ कर नहीं सकती, ठीक है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे तब। ओके, गलत है कि सही है बात? ईमानदारी से कोशिश करेंगे तब। अब आप पूछेंगे कि ईमानदारी होती कैसी है, कैसे हम जान पाएंगे कि हमारा प्रयास सही था कि गलत था? ठीक है, कोई बता सकता है इसमें से? कैसे कोई बता सकता है कि कैसे पता चलेगा कि हमने अपनी कोशिश ईमानदारी से की? नहीं है, काम से ना। तो काम जैसे होता क्या है, एक वीडियो डाला नहीं चला, 2 वीडियो डाला नहीं चला, 3 वीडियो डाला नहीं चला, ठीक है, फिर आखिर में थक हार के बैठ जाते हैं। यकीन मानिए, मैंने वेबसाइट से शुरुआत किया, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब बना करके भी पैसा आता है। 12,000 सब्सक्राइबर हो गए तो दूसरे ने बताया भैया पैसा आता है। नहीं, पैसा क्या, किस बात का पैसा आएगा? हमारा बिजनेस चलता है, हम अपना ऑफिस सब उसी से मेंटेन करते थे, आज भी करते, लेकिन पैसा खूब आता है।
ठीक है, पैसा खूब आता है। तो अनदेखा करिए, नहीं अनदेखा नहीं, थोड़ा सा है ना, वीडियो में आ रहा है, हटाइए ना। अरे जाने तक वीडियो खराब नहीं हो जाएगा और ध्यान दें। चलिए, तो हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आना है। ठीक है, पहला पेमेंट जब $165 का आया तो बड़ा बड़ा तसल्ली हुआ और बहुत अच्छा लगा कि यार ये डॉलर हमारे अकाउंट में शो कर रहा है। इस डॉलर को कमाने के लिए हमको पहले अमेरिका जाना पड़ता, या जिस देश में जाते वहां की करेंसी हमको मिलती। ठीक है, उसको दे दो यार 100 रुपया दे के बजा। ठीक है, तो जब डॉलर आया तो मन में बड़ी खुशी हुई और कुछ पता नहीं था क्या होना है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया था आज के 8 साल पहले 7 साल पहले, तो एरिया के जितने पत्रकार थे वो सब हम लोगों को फर्जी साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन मैंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया, कि जाके लड़ जाऊं, जाके कुछ कह दूं, कभी किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने अपना काम करते रह गया। यहां तक कि अगर मैं बताऊं आपको कि हम लोगों की शिकायत करने के लिए लोग एसपी के पास, एसपी सिटी के पास बैठे रहते थे कि साहब फर्जी यूट्यूब चैनल चल रहा है, बंद कर दीजिए, बंद करवा दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जैसा देखा वैसा दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि आज वही सारे लोग कहते हैं भैया नमस्ते। ठीक है, जब भी कभी इधर का बात आएगा, इस फील्ड का बात आएगा, पूर्वांचल में 2-4 जिलों की बात आएगी, आजमगढ़ मंडल की बात आएगी, जब भी कोई बात आएगी कि न्यूज के सेगमेंट में सबसे पहले डिजिटल मीडिया पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने वाला कौन था? सीआईबी इंडिया न्यूज। सबसे पहले 2 लाख कौन था? सीआईबी इंडिया न्यूज। सबसे पहले 3 लाख कौन था? सीआईबी इंडिया न्यूज। इस तरह की चीजें वो आज भी चलती जा रही हैं, इस तरह की चीजें थी। मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। ठीक है, यहां के पत्रकार शिकायत करते थे। मैंने एक 2019 में सांसद कौन, इस तरह का एक कार्यक्रम किया था और गोल्डन फॉर्च्यून होटल आजमगढ़ का उसमें किया मैंने। उसमें अच्छे अच्छे नेताओं को बुलाया मैंने। उसमें काफी पैसा लगा था, एक शो करने में 36-36 हजार लगे थे। क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, तो मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए मैं इसको करता था। तो एक दिन एक शो इतना अच्छा गया, इतना हिट हो गया कि उसमें आए कि एक नेताजी ने कहा कि भैया आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, मैं देख लेता हूं, आपने बहुत बढ़िया किया। यकीन मानिए मैं अपने जिले के पत्रकारों को नहीं पहचानता था, मैं नहीं जानता था, वो मुझे जानते थे कि ये नोएडा से, मैं आजमगढ़ में बैठ के काम करता था, वो लोग समझते थे कि नोएडा का चैनल है, नोएडा से आया है और यहाँ पे ये काम किया है। पीछे कुछ साथियों से वो बात भी कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैं इसी जिले का हूं और मैं सब कुछ यहीं से करता हूं, तो पहली बार लोगों को पता चला कि ये आजमगढ़ से चलता है। और जब शो खत्म हुआ तो बाद में पत्रकार साथी आए, सबने हाथ मिलाया और कहा कि यार हमें आप पे गर्व है कि इस तरह का काम तो आज तक वाले करते हैं। जिस तरह से आपने बहुत सारी ऑडियंस को बुलाया, जिस तरह से आपने गेस्ट को आमंत्रित किया और तमाम कैमरे, 3-4 कैमरे लगा करके आपने शो किया, जिस तरह से बड़े बड़े मीडिया हाउस नोएडा वाले करते हैं उस तरह से आपने किया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इसी जिले के हैं। ठीक है, तो आपको अपना काम करते रहने की जरूरत है और इधर उधर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे अभिषेक ने बताया ना कि 50,000 का 40,000 का कैमरा लेके आए तो घर वालों ने सबसे पहले विरोध कर दिया। ठीक है, सबसे पहले विरोध कर दिया। एक बहन मुझे मिली थी, उसका मैंने इंटरव्यू किया। उसके पति ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जितना वो ऑटो रिक्शा से नहीं कमाते, वो लड़की कॉमेडी के वीडियो बना के कमाती है। उसके पति आएंगे आजमगढ़ में, रिक्शा चलाएंगे और आकर के वो वही पार्क में, कुंवर सिंह उद्यान में आके वो रील्स बनाती है। ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो महिला बच्चों को लेती है, तब तक पति भी इधर उधर सवारी वारी ढो करके खाली हो जाते हैं, फिर ऑटो से लोग घर चले जाते हैं। और ऐसा कौन है दुनिया में जो नहीं चाहता कि पैसा आए? सभी लोग चाहते ना, यकीन मानिए। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस सोचा, सब अपने भाइयों को दे दिया, सब कुछ कर दिया। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे पास आज जो कुछ भी है, इससे मैंने 3-3 प्लॉट खरीदे हैं यूट्यूब से, फेसबुक पे काम करके, आपको यकीन होगा। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे बाइक खरीद के दी थी। उसके बाद मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा कि उन्होंने मेरी पहली बाइक उन्होंने खरीद के दी थी। उसके बाद मैंने 4 व्हीलर भी खरीदी, वो भी कैश पेमेंट में। मैंने ये नहीं कहा कि चलो मैं इंस्टॉलमेंट, कोई हेडक नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, और
गैजेट की मैं बात करूं, 7-7 6-6 कंप्यूटर, लैपटॉप, हर कुछ जो कुछ भी है सब कुछ यूट्यूब और फेसबुक की देन है। ठीक है, तो अगर आपका भाई कर सकता है, आपके बीच का कर सकता है, तो आप क्यों नहीं भाई? आप सब तो देखिए कितने अच्छे लोग हैं, हमसे बहुत अच्छे लोग हैं, स्मार्ट हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो एकदम जैसे नेता लोग कहते हैं ना कि बहकावे में ना आइए, हम ही विकास करेंगे, तो आप लोग एकदम ठान लीजिए दिमाग में कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अगर अभिषेक दूसरे की मन की बात सुनते तो आज अभिषेक नहीं होते। किसी भी चैनल का XYZ बड़े बड़े मीडिया संस्थानों का उन्होंने नाम लिया, अगर ये उनमें काम करते रहते तो बहुत होता कि मऊ के रिपोर्टर हैं, ठीक है, लेकिन आज देश के बाहर भी अभिषेक को जानने वाले लोग, तब अभिषेक को कोई नहीं जानता, कैमरे पे आप दिखते ही नहीं तो कौन जानता आपको? संतोष को कौन जानता? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप लोग आज खुद से अपने से वादा करिए कि आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे, और किसी का भी वीडियो करने जाइए या कोई भी वीडियो बनाने जाइए तो ये बात मान लीजिए कि हम ही सर्वशक्तिमान है तभी हो पाएगा। ये मत सोचिए कि अरे इनसे क्या पूछेंगे, कहीं गलत ना हो जाए। जब ये सोचेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अजी हम कह रहे हैं कि गलत हो गया तो हम फिर से उस सवाल को पूछ लेंगे, फिर से उस एक्ट को कर लेंगे, और फिर एडिट में जाकर के उसको काट पीट करके सही कर देंगे। जो माल तैयार होगा वो दुरुस्त होगा, और जो पब्लिक में जाएगा एकदम फ्रेश रहेगा, कहीं कोई गलती वाला उसमें वीडियो नहीं रहेगा। तो आपको बिल्कुल हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगे आप रुक जाइए, फिर से उस चीज को कर लीजिए, चाहे न्यूज का हो, चाहे अदर सेगमेंट के चैनल के जो भी लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बहुत बोल चुका, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कभी मेरी जरूरत पड़े किसी भी मशवरे के लिए तो 24 घंटे मेरा फोन खुला रहता है, कोई भी मुझे कॉल कर सकता है और बता सकता है कि हाँ बताइए ना। देखिए, कम से कम सबसे बड़ी योग्यता न्यूज चैनल में काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई होना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि अभिषेक ने मास कम्युनिकेशन किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, ठीक है, लेकिन सबसे जो मतलब अच्छी चीज है वो ये है कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, कम से कम इंटर तो किया ही होना चाहिए। ठीक है, मत मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, अगर उससे ज्यादा पढ़े हैं तो भाई ग्रेजुएशन आपने किया है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ चीजों पे आपको तो जरूर काम करना होगा। ठीक है, न्यूज में काम करने के कुछ चीजों में आपको बता दूं, देखिए इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जितने प्रश्नवाचक चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं सामने, प्रश्नवाचक, कब, क्या, कैसे, कहां, क्यों, ठीक है, यही तो न्यूज है। बाकी तो हम लोग, गिलहरी ने कौवे से क्या कहा कि कौवा, मतलब वो क्या कहानी थी, अनाज रखने वाला, सुन लीजिए, सर्टिफिकेट की बहुत, देखिए अब आप कहेंगे कि पढ़ाई करने के बाद सर्टिफिकेट की क्या जरूरत। यूट्यूब चैनल का रजिस्ट्रेशन पहले काम करिए ना, रजिस्ट्रेशन नहीं होता इसका। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो इसका उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक अकाउंट अपने चैनल के नाम से ओपन करा सकते हैं। अगर आपका उसमें ट्रांजैक्शन अच्छा रहा, लेन देन अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, पैसे वैसे अच्छे आए, तो 2 करोड़ तक का इसमें आपको MSME की तरफ से लोन भी मिलता है। ठीक है, तो सरकार भी बड़ा मौका दे रही है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचती है। हम उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, हम उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं कह रहा था कि पत्रकारिता में क्या है कि कब क्या कहाँ कैसे, तो मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में बहुत सारे लोग, सब लोग माइक से ही अपना काम करते हैं, मतलब डायरेक्ट ऐसे बातचीत करने लगते हैं। PTC किया, PTC करने के बाद सवाल जवाब करने लगते हैं। लेकिन एक समय में ये भी देखा गया कि पहले वो वॉइस ओवर देके खबरें चलती थी, उसमें फुटेज बनता था, फिर उसके बाद आज भी चलता है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, और PTC वो बाइट लगती थी, सारी चीजें होती थी। तो उसमें आप देखेंगे ना कि किसी भी स्टोरी में कब क्या कैसे कहाँ क्यों, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एक्सीडेंट की खबर है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट की खबर है, तो कब हुआ, 11 बजकर हुआ, क्यों हुआ, तीव्र गति से बाइक आ रही थी, सामने जा रही कार से टकरा गई, कैसे हुआ, वो तो हो गया। अब लोकेशन क्या है, कहाँ हुआ, लोकेशन आपने डाल दिया, ठीक है, और उसकी ब्रीफिंग डाल दी आपने। एक होता है ना 5 लाइन का, उसकी ब्रीफिंग डाल दी घटना की, कि मैं मऊ जिले से, खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से है, जहां एक बाइक सवार आजमगढ़ की तरफ जा रहा था, अचानक से उसके सामने एक कार आ गई जिससे वो टकरा गया। इस भीषण दुर्घटना में 2 लोगों को गंभीर चोट लगी है।
जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से एक की हालत गंभीर थी जिसे मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फला 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 चीजें हुई, तेजी से बाइक आई। बस यही न्यूज है, यही न्यूज है। जो देखा आपने उसे एज इट इज बता दिया। और जब आपको लगा कि हाँ मैं अब इसमें कुछ चीजें क्रिएट कर सकता हूं, न्यूज दो तरह की होती है। एक होती है जिसमें हमारा कोई बस नहीं होता, वो होती है इंसिडेंट और एक्सीडेंट की चीजें, घटना और दुर्घटना की चीजें होती है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, उसमें तो आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है, आपने खबर बता दी, आप पत्रकार हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है कंटेंट क्रिएटर, जाके किसी भी चीज को, जैसे ये एक माइक है, ठीक है, अब मैं जिस माइक से बोल रहा हूं ये तार वाला माइक है। अब इस माइक को कोई देख करके इसके विषय में बता रहा है, इसकी खूबियों को बता रहा है, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, कितने मीटर तक जाकर के दूरी पे आप अगर वीडियो बनाएंगे तब भी आवाज आएगा, ये इस तरह की चीजें आप करते हैं तो कंटेंट क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे नवरत्न जैसे बच्चे से बुलवा करके अगर किसी ने स्टार बना दिया उसको, तो वो मतलब आपकी सोच है, वो आप उसे क्रिएट कर रहे हैं। अब कहीं बलात्कार की घटना हुई, रेप की घटना हुई, तो आप क्या कर रहे हैं, जाके आप बता ही तो रहे हैं। आप एक इन्फॉर्मर हैं, जस्ट वहां पे आपने एक सूचना दे दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। वो कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं आप, वो तो खुद से चीजें हो रही। कहीं हत्या हो गई, जैसे देवरिया कांड हुआ, तो उसमें जाकर के भर भर के सब व्यूज ले रहे हैं, रुपया पैसा ले रहे हैं। कंटेंट किसी ने क्रिएट किया है क्या? वो क्या किसी ने हत्या करके वो चीजों को जाकर के बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो न्यूज दो तरह की होती है, एक होते हैं कंटेंट क्रिएटर, जो आप लोग हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, हम सभी करते हैं। और एक होती है जनरली न्यूज होती है, जो घटनाएं दुर्घटनाएं घटती है उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। समझ में आया भाई सब? ठीक है। और अगर किसी को और कुछ जानना रहेगा तो यहाँ पे उनका सवाल मैं जवाब देता हूँ, वो पूछ क्या रहे थे। हाँ, आपने पूछा